हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल स्कूल के नाम से पहचानते हैं, उसमें से मैं अमित कुमार भट्ट आपका आज हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, स्टैंडर्ड 12th के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 में पार्टनरशिप के बारे में थियरी सब्जेक्ट पर मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। उसमें छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी थी, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स लोन एट्सेट्रा, उसके बारे में ब्रीफ में हमने समझ जो पिछले हमारे एपिसोड थे उसमें से हमने सीखा था। आज बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ते हुए बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर आने वाले दिनों में हमें 3 मार्क्स के छोटे छोटे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने थे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आज मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने शेयर किए हैं और उसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, जो हमारी जो समझ है, हमने कितना हमने अचीव किया है, उसको ये हमारी इवोल्यूशन पॉलिसी में ये कवर करते हैं। इसीलिए आपको उसकी अमाउंट को अच्छी तरह से पढ़कर उसको हमें कैसे सॉल्यूशन में लेना है, उसको हम किस प्रकार से हमें हमारी आंसर कॉपी में लिखना है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर से आज हम आपके साथ लेसन 1 के अंदर जो शॉर्ट एग्जाम्पल है बोर्ड की एग्जाम में, उसका वेटेज है हमारा 3 मार्क्स का, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। बोर्ड की पैटर्न जो चल रही है हमारी और जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उस हिसाब से ये जो प्रश्न है हमारा वो सेक्शन सी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 21 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड की एग्जाम में आता है यहाँ पर। तो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज जितने एग्जाम्पल हो पाएंगे हम आज उस तरफ कवर करेंगे, बाकी के एग्जाम्पल हैं वो हमारे नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर शॉर्ट में उसकी समरी यहाँ पर लिखी है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो किस प्रकार का, उसकी अमाउंट में आपके सामने पहले पढ़ना चाहूँगा। झरना, सागर एंड सरिता, ये फर्स्ट लाइन है हमारी। झरना, सागर एंड सरिता आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये लाइन से भी पता चला कि इस फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जिनका नाम दिया गया है झरना, सागर एंड सरिता। नेक्स्ट वन, सरिता गेट्स अ 5th शेयर ऑफ सागर, कॉमा आगे पढ़ते हुए झरना गेट्स अ डबल शेयर ऑफ सरिता and earn a profit of the firm ₹96,000 for the financial year. Find out the profit of the all of the partners. ये हमारे अमाउंट है। तो क्या पता चला हमें ये पढ़कर? तो हमें ये इस बात पर हम कंक्लूजन पर आते हैं कि यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स ने पूरे साल जो काम किया उसमें से फर्म ने 96,000 प्रॉफिट गेन किया। उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें तीनों पार्टनर्स के अंदर। तो जब थियरी सेक्शन में जब हमने पढ़ाई की थी तब उस टाइम हमने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस रेशियो हमें दिया गया होता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया गया है हमें एग्जाम्पल के अंदर या हमारे एग्रीमेंट के अंदर, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है तो हमारे पास हमने कहा था भाई इक्वल रेशियो में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, 1:1:1 या 1:1, जो भी रेशियो था उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्यूशन में लेना है? तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स का नाम दिया और हमें फर्म के प्रॉफिट के बारे में बताया गया, लेकिन क्वेश्चन मार्क ऑफ द क्वेश्चन इज नो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन दिस एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल में ये प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं है। तो ऐसा नहीं है हमें कैसे उसको सॉल्यूशन में नहीं लेना है। तो ये हमारा 2 लाइन जो हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। तो हम इसको आंसर में इस प्रकार से सॉल्यूशन में लेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से चलते हुए जवाब हमारा ऐसा रहेगा, सरिता गेट्स 5th शेयर ऑफ सागर। तो हमें सपोज करना पड़ेगा, हमें एक बात पर जाना पड़ेगा, हम किसका शेयर कितने के हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पर देखो, सरिता गेट्स a 5th शेयर ऑफ सागर,
हम किसको सपोज करेंगे, सरिता को या सागर को? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर की सिस्टम हमें मेथड मिलाएंगे और पूछेंगे सरिता गेट्स व्हाट, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क डालो यहाँ पर, सरिता गेट्स व्हाट, तो आंसर मिलेगा अ फिफ्थ शेयर ऑफ सागर। सरिता को क्या मिल रहा है, तो सागर का 5वां हिस्सा, राइट। तो एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें किसको सपोज करें, सरिता को या सागर को। तो सिंपल से एक प्रश्न और क्वेश्चन की मेथड हमने यहाँ पर ऐड कर दी, सरिता गेट्स व्हाट, आंसर इज इक्वल टू अ फिफ्थ शेयर ऑफ सागर, सागर का 5वां हिस्सा। तो याद करना, हम जिसको हम आंसर में दे रहे हैं हम उसको सपोज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर सपोज सागर शेयर इज इक्वल टू फिफ्थ, 5वां हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए सागर शेयर में मान रहे हैं 5। तो वही सेंटेंस फिर से रिपीट करें, सरिता गेट्स व्हाट, तो यहाँ पर आया सागर का 5वां हिस्सा। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे, यहाँ पर सरिता शेयर इज इक्वल टू सागर का 5वां हिस्सा, इसलिए 5 मल्टीप्लाई 1/5, राइट। 5वां हिस्सा 1/5, या सिक्स्थ शेयर 1/6, 7 शेयर 1/7, 1/3, तो तीसरा भाग तो 1/3, ऐसा हम यहाँ पर कैलकुलेशन में ले सकते हैं यहाँ पर। तो इज इक्वल टू आंसर होगा हमारा 1। तो सरिता को क्या मिला, तो सागर का 5वां हिस्सा। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस रेशियो में आगे बढ़ते हैं, तो सागर को हमने 5 सपोज किया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 उसका हिस्सा था। तो सरिता को कितना मिला, 1, तो सरिता का हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1, राइट। ये फर्स्ट सेंटेंस से हमारे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिला यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं, जरना गेट्स व्हाट, वही प्रश्न और आंसर की मेथड, जरना गेट्स व्हाट, जरना को क्या मिलेगा, तो उसका आंसर मिला अ डबल शेयर ऑफ सरिता, सरिता का डबल, डबल मीन्स दुगना। तो यहाँ पर वो लिख देते हैं, यहाँ पर जरना इज इक्वल टू, जरना इज इक्वल टू डबल शेयर ऑफ सरिता, सरिता का डबल, तो सरिता का शेयर कितना है यहाँ पर, सरिता शेयर मल्टीप्लाई डबल इज इक्वल टू 2, है ना। अब नहीं भी लिखते तो भी चल सकता है, सरिता का हिस्सा 1, उसका डबल कर देते हैं, तो इसका हिस्सा कितना होगा 2, ये आपको पता होना चाहिए, डबल, इसलिए 2 हम लिखते हैं यहाँ पर, डबल, सरिता का हिस्सा 1 और उसका डबल इसलिए 2। तो हमारा जरना का हिस्सा कितना मिलेगा हमारे पास, 2 हिस्सा हमारे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो रेशियो जो मिला वो 2:5:1 ये हमें प्राप्त हुआ। हमें सॉल्यूशन यही करना था। तो एक बार कंक्लूजन पर लेते हैं यहाँ पर, सरिता गेट्स व्हाट, तो हमने सागर का 5वां हिस्सा, तो सागर को सपोज किया, तो सागर इज इक्वल टू 5, तो सरिता को कितना मिला, उसका 5वां हिस्सा 1/5 इज इक्वल टू 1। तो दूसरा सेंटेंस, जरना को क्या मिल रहा है यहाँ पर, सरिता का डबल, तो सरिता का 1, उसका डबल इज इक्वल टू 2। तो हमारा रेशियो हुआ, वो रेशियो मिला पर 2:5:1, ये हमारा हिस्सा रहा। हम इसको पहचानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के नाम से। अब आपका काम बहुत इजी हो गया यहाँ पर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लिखेंगे जरनास प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारा प्रॉफिट था 96,000 मल्टीप्लाई उसका हिस्सा 2 और फर्म का हिस्सा 2 + 5 + 1 इज इक्वल टू 7 + 1 इज इक्वल टू 8, है ना। तो 2/8 ये हमारा हिस्सा रहा। अब हमारे पास जो सिंपल सा कैल्शियम यूज कर सकते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ये होना चाहिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए हमारे पास। ये जो सिंपल सा एग्जाम्पल था के सॉल्यूशन करने के लिए बोर्ड की एग्जाम, इसको वैलिड माना गया। यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर हम यूज कर सकते नहीं है, इसको हम कैल्सी के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारा काम इस प्रकार से थोड़ा इजी भी हो सकता है यहाँ पर। तो कैल्सी में सॉल्यूशन करते हुए 96,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 8, तो कैल्सी आपको आंसर देगा इज इक्वल टू 24,000, ये हमारा आंसर होगा, राइट। बहुत इजी बात है हमारे पास। जरना के बाद चलते हुए दूसरा नाम है हमारा सागर। सागर से प्रॉफिट इज इक्वल टू 96,000 मल्टीप्लाई 5/8, कोई बात यहाँ पर फिर से 96,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 60,000 प्रॉफिट अचीव्ड बाय सागर। एंड लास्ट वन, सरिताज
प्रॉफिट इज इक्वल टू 96,000 मल्टीप्लाई 1/8। तो फिर से कैलसियम आप कर सकते हो, 96,000 मल्टीप्लाई 1/8 इज इक्वल टू 12,000। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो आप फिर से सोच सकते हो हमारा बहुत इजी सेंटेंस में, ये मैं आपको ब्रीफ में समझाते हुए चलता हूँ इसलिए हमारा थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन जब सॉल्यूशन करने जाते हैं तो विद इन 2 और 3 मिनट्स में ये एग्जाम्पल हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर से 96,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो सरना को मिला 24,000, सागर को मिला 60,000 एंड सरिता को मिला 96,000। तो इस हिसाब से ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी इलिस्ट्रेशन में एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल को इस मेथड से आपको सॉल्व करना था। और आपको इसको सॉल्व करते हुए जब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क भी रहता है यहाँ पर, है ना। घर पे बैठ के ये ऑनलाइन वीडियो को देखते हुए आप उसको इस एग्जाम्पल को फिर से सॉल्व करो। और एक्सरसाइज में भी इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 भी इसके साथ दिया गया है, तो इसको आप कंटिन्यू में सॉल्व करते करते चलो। और उसको सॉल्व करने के बाद जब भी कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे साथ पर्सनली कॉल करके हम उसको सॉल्यूशन ला सकते हैं। राइट, ओके। तो ये मेथड आपको पता चली होगी। हम ऐसा मान के हमारे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। तो दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसको मैंने शॉर्ट आउट किया है, इसको थोड़ा सा बाद में सॉल्यूशन में लेते हैं, इसको पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो 3rd नंबर वाला एग्जाम्पल है उसकी अमाउंट इस प्रकार थी, सुमन, पराग एंड खुशबू। फ्रेंड्स यहाँ से फिर से पता चला हमें कि एक बात फिर से आपके साथ रिपीट करना चाहूँगा कि आपको जब भी एग्जाम्पल के अंदर अमाउंट दी जाती है तो उस अमाउंट को आप समझो कि मुझे क्या सॉल्यूशन में करना, क्या सॉल्यूशन लाना है, किस प्रकार से लाना है और उसकी मेथड क्या है। हमें हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है ना, मुझे किस प्रकार से जाना है, उसको हम कैसे उसको कंक्लूजन तरफ जाएंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये रहा कि हम जिस प्रकार का काम करना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से करना चाह रहे हैं, तो उसकी मेथड, उसकी ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में अवश्य होनी चाहिए। तो ये भी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे तो उसकी भी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। अमाउंट को अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ने के बाद मुझे क्या सॉल्यूशन करना है वो दिमाग में करो और उसको तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखते हुए अच्छे प्राप्तांक अचीव करो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फिर से सुमन, पराग एंड खुशबू, तो इस बात से पता चला कि यहां पर 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1। यहां पर एक रेशियो दिया गया 3:2:1। अब इस एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करो तो यहां पर हमारे पास रेशियो नहीं था, वो हमने फाइंड आउट किया था। तो ये दोनों में डिफरेंस इस प्रकार से रहा, कभी दिए जाते हैं, नहीं दिया जाता तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमारी बात अच्छी ये रही कि हमारे पास रेशियो दिया गया है, यदि प्रॉफिट लॉस रेशियो होता है तो 3:2:1 में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट वन, सुमन एंड पराग, गारंटेड टू, खुशबू, मैंने एरो किया था फ्रेंड्स, ये देख लेना, सुमन एंड पराग, गारंटेड टू खुशबू, मिनिमम 35,000 प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट 35,000 गिवन, गारंटेड बाय सुमन एंड पराग। एक शर्त यहां पर रखी थी कि जब खुशबू हमारे पास एंट्री लेती है सुमन और पराग की फॉर्म के अंदर, तब उसको एंट्री दी जाती है और उसको कहा जाता है कि आपको मिनिमम 35,000 प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम। इसलिए वो एश्योर होकर वो आपके फॉर्म के साथ जोड़ती है। तो ये छोटी सी शर्त आपके सामने थी कि प्रॉफिट जितना भी होता है तो उसमें से मिनिमम खुशबू को 35,000 मिलेगा, ये उसकी शर्त थी। अब आगे बढ़ते हुए यहां पर फर्म प्रॉफिट इज इक्वल 1,50,000 और एग्जाम्पल कंक्लूजन में लिखा डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का जो प्रॉफिट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आप सोचेंगे सर इसमें क्या है, ये तो बहुत ईजी काम है, ये जो प्रॉफिट दिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अच्छी बात है, वही काम हमें करना है, लेकिन कैसे करना है, वो शर्त को क्या पूरी करते हैं ये प्रॉफिट वाले लोग, ये सब हमें यहाँ पर चेक करना है। तो इसको हम सॉल्यूशन में इस प्रकार से लेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि क्या खुशबू को 35,000 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो हमें सॉल्यूशन में लेना है यहाँ पर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, सुमन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्म का प्रॉफिट 1,50,000 मल्टीप्लाई
रेशियो दिया गया था हमारे पास 3:2:1 इज इक्वल टू 3/6, राइट। 3/6 कैलसी आपके सामने है, ओरल भी आप कर सकते हो यदि आपको पता हो सकता है तो, लेकिन एक बार फिर से हम चेक कर सकते हैं। 1,50,000 मल्टीप्लाई 3/6 इज इक्वल टू सुमन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000 उसको प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट फिर से चेक करते हैं हम, पराग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/6, फिर से 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/6 इज इक्वल टू 50,000, राइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, खुशबू प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/6, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 25,000। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर जब सॉल्यूशन करते हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तब पता चला कि हमारे पास सुमन को 75, पराग को 50 और खुशबू को 25,000 अमाउंट मिलती है प्रॉफिट में से। तो शर्त कहाँ गई? शर्त हमारी ऐसी थी कि मिनिमम गेट्स 35,000, उसको मिनिमम 35,000 मिलना ही चाहिए। हाँ, एक्सेस अमाउंट मिलती है तो कोई परेशानी नहीं, हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मिनिमम 35,000 देने थे, लेकिन आपने फर्म ने कितना दिया उसको 25,000। तो जो डिफरेंस आया रिमेनिंग अमाउंट है ना, जो बाकी अमाउंट जो बची वो कितनी होगी? 10,000। पता चला? फिर से रिपीट करना यहाँ पर कि उसको 35,000 मिलने चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में से आपने 25 दिए, उसका अर्थ ये हुआ कि उसको 10,000 अभी देना बाकी है। तो प्रश्न वही कि 10,000 देगा कौन? तो गारंटी थी हमारे पास कि सुमन और पराग उसको 35,000 रुपीज पे करेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट जो 10,000 थी, तो सुमन और पराग का जो रेशियो हुआ, जो रेशियो हमें निकालना है यहाँ से, उनका जो रेशियो है 3:2, जो बाकी बता उनमें से ये अमाउंट उनको पे करनी है। इक्वली नहीं, वो आपको कंफ्यूजन में हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको सोचना है 10,000 था, गारंटी देने वाले लोग कौन थे? सुमन और पराग। तो उनका जो रेशियो हुआ 3:2, उसमें से डिफरेंस उनको पे करना पड़ेगा। तो हमारी बात को फिर से यहां पर लेते हुए आपके साथ शेयर करते हैं। यहां पर सुमन पे टू खुशबू, सुमन कितना पे करेगी उसकी कैलकुलेशन, तो 10,000 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू, कैलसी में आप कर सकते हो, 10,000 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू 6,000 अमाउंट पे करनी रहेगी। गारंटी दी इसलिए, गारंटी नहीं दी होती तो उसका प्रॉफिट इतना ही रहता। आगे सुमन के बाद पराग पे टू खुशबू इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 2/5, आपको पता चल सकता है अमाउंट होगी हमारी 4,000। अब एक्चुअली प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं कि सुमन को पहले प्रॉफिट कितना मिलता था, आप सोच सकते हो 75,000 गारंटी दी थी, इसीलिए उनके प्रॉफिट में से ये अमाउंट माइनस होगी 6,000 इज इक्वल टू उसका प्रॉफिट होगा 69,000। बहुत इजी, आप समझ सकते हो। यहाँ पर सुमन के बाद पराग इज इक्वल टू 50,000 प्रॉफिट मिलता था पहले, ये रहा, उसमें से गारंटी दी उसने 50,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 46,000 उसका पेमेंट हुआ। और लास्ट वन जो खुशबू थी उसने मिनिमम अमाउंट प्राप्त करना था उसको, इसलिए 25,000 था, प्लस इन दोनों में से मिलेगा उसको 10,000, तो उसकी शर्त फुलफिल हुई 35,000 के साथ। तो आप समझ सकते हो कि यदि कोई गारंटी देता है तो प्रॉफिट के लिए हमें इस प्रकार से उस कैलकुलेशन को आपको करना है। लेकिन मेन बात ये थी कि आपको डिफरेंस कितना आया, वो
और कौन से में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो दोनों बातों पर आपको ध्यान ज़्यादा देना था। एक बार फिर से इस अमाउंट को आपको समझाते हुए, यहाँ पर सुमन, पराग, खुशबू रेशियो उनका 3:2:1। यहाँ पर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 और मिनिमम 35,000 देना था, उसकी गारंटी सुमन और पराग ने दी थी। हमने पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो पता चला 75 आ रहा है, 50 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, लेकिन जो कम हुआ यहाँ पर 10,000, वो 10,000 रिमेनिंग अमाउंट हुई, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें उन दोनों के रेशियो में जिन्होंने गारंटी दी थी, उनमें 3:2 में हमने वो अमाउंट निकाली, कौन कितना पे करेगा, 6,000 और 4,000 और एक्चुअली जब प्रॉफिट हुआ तो 69,000, 46,000 और 35,000, इनमें से ये दोनों में माइनस हुआ, ये खुशबू के अमाउंट में प्लस हुआ। तो इस हिसाब से ये प्रॉफिट का टोटल करोगे तो आपको वही अमाउंट प्रॉफिट मिल जाएगी, 69,000, 46,000 एंड 35,000 इज इक्वल टू 1,50,000। जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात थी वो हम इस प्रकार से हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये बात आपके सामने जो रखी है उसको आपको फिर से एक बार देखकर वीडियो में एक बार 2 बार उसको देखकर आपको इसको खुद को सॉल्यूशन में आपको लेना है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आज कंप्लीट किए। ये छोटा सा एग्जाम्पल जिसकी थियरी के साथ छोटी बात को हम आपके साथ सॉल्व करके आज की बात को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये मैं बोर्ड पर से निकाल देता हूँ और यहाँ पर जो 3rd नंबर का एग्जाम्पल जो सॉल्व करना है उसके बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। फिर से वही बात, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,05,000, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,05,000 ऑफ ABC फर्म, ABC जो फर्म था उनमें से 1,05,000 हुआ। अकाउंटेंट ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो प्रॉफिट हुआ डिस्ट्रीब्यूटली उन्होंने इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट किया। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ 1:2:4, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किस में करना था उनको, 1:2:4 में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बाय मिस्टेक। तो अकाउंटेंट ने सीधी सी सिंपल सी बात सोच के भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की गलती हुई जो हमें पता चली। अब हमें उसको सॉल्यूशन में लेना है और उसकी रेक्टिफिकेशन एरर जो आई उसकी हमें एक एंट्री यहाँ पर करनी थी। तो किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे, तो हम एक सिंपल सा टेबल बना देते हैं यहाँ पर जिसको हम कहेंगे पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स का नाम A, B एंड C, हम ऐसे टेबल प्रिपेयर कर देते हैं यहाँ पर। अब ये जो टेबल रहा उसमें से आपको याद करना था और उसको एक बार करेक्शन कर देना कि आपको करेक्ट रेशियो कौन सा था और रॉन्ग किस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सिंपल से डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय मिस्टेक, दैट्स मीन्स रॉन्ग रेशियो जो है हमारा वो इक्वली है हमारे पास, और इंस्टेड ऑफ 1:4 वो हमारा राइट रेशियो हमारे पास। तो हम पहले ऐसा करना चाहेंगे, करेक्ट रेशियो हम ऐसा लिखेंगे, करेक्ट रेशियो। तो करेक्ट रेशियो कौन सा हुआ, तो 1:2:4, और रॉन्ग रेशियो हम कहते हैं जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो रॉन्ग रेशियो होगा हमारा 1:1:1। ये हमारी टेबल की कंक्लूजन था। तो पहले हम करेक्ट रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सिंपल सी बात है फिर से कि हमारे पास जो कैलसी दिया गया है 1,05,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 4, यानी 4, 2, 6 और 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू अमाउंट होगी फिर से हमारे पास कि 1,05,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 15,000 अमाउंट ए में हमने उसको पे करनी थी। फिर से 1,05,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 30,000 हमें पे करना था। और लास्ट वन जो था 1,05,000 मल्टीप्लाई 4/7 इज इक्वल टू 60,000। ये करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये करेक्ट रेशियो है हमारा, लेकिन हमने उसको रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमने ऐसा किया था 1,05,000 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू, सभी को हमने 35,000 और 35,000 हमने पे कर दिया था अकाउंटेंट की गलती से। तो हमारा आंसर जो अभी सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, फिर से एक बार हमें करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर से रॉन्ग रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो,
अब एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग की बात है, जब यदि ये गलती हमें पता चलती है ना, तो ए जो पार्टनर्स है ना वो कभी बताएगा नहीं कि ये गलती हुई है। क्यों? क्योंकि उसको पहले एक्चुअल मिलना 15,000 चाहिए, लेकिन उसको मिल गया 35,000। बी को भी पता चलेगा ऐसी गलती के बारे में, तो भी कभी बताएगा नहीं। क्यों? 30,000 मिलना चाहिए, उसको मिला 35,000। लेकिन सी पार्टनर जो था वो हमेशा इसके बारे में एक्टिव रहेगा, अवेयर रहेगा। कैसे? कि उसके एक्चुअल मिलना चाहिए 60, लेकिन उसको मिला कितना? 35,000। तो कैलसियम हम डिफरेंस निकालेंगे कि जब 15,000 थे और माइनस 35,000 मिल रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें से माइनस 20,000 ऐसा एक डिफरेंस आएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर 30,000 था, उसमें 35,000 माइनस करेंगे, इसलिए होगा माइनस 5,000। और ये जो 60,000 में था उसमें से 35,000 जो नहीं मिला उसको, वो 25,000 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट 20,000 ए को पे की गई थी, बी को 5,000 पे किया गया था और सी को 25,000 नहीं मिला था। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो ये जो माइनस वाली अमाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, ये आपकी जानकारी के लिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा कि उनके अकाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे, यानी डेबिट करेंगे, और ये जो 25,000 उसके अमाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री हम इस प्रकार से करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 25,000। तो इस प्रकार से हम रेक्टिफाई कर सकेंगे। इनके अमाउंट में से 20,000 5,000 डेबिट करके माइनस करेंगे, और सी के जो पैसे कम मिले थे उसके अमाउंट में हम क्रेडिट करके ये पैसे हम उनको देंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल इस प्रकार से आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो। इसका कंक्लूजन ऐसा हो सकता है कि हमें एक्चुअली करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन रॉन्ग में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिफरेंस निकाला, उसकी रेक्टिफाई एंट्री करके हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट थे उस अकाउंट को हमने अच्छी तरह से प्रिपेयर किए थे। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ऐसी छोटी छोटी जब परेशानी आती है, ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशन लाने होते हैं, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके हम हमारे आने वाले दिनों के अंदर अच्छी तरह से गोल अचीव कर सकते हैं। तो आज की जो बात हुई, आज हमने जो सीखा उसके बारे में छोटे से 3 एग्जाम्पल आपके सामने मैंने यहाँ पर शेयर किए थे। जब आगे वाले दिनों में फिर से मिलने वाला है ऑनलाइन, तब उस टाइम पर भी हम ऐसे ही 3-4 छोटे एग्जाम्पल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज की बात का फिर से कंक्लूजन ये रहेगा, ये जो 3 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए उसको अपने नोटबुक्स के अंदर फिर से सॉल्व करो। आपको यहाँ से जो टेक्स्ट बुक दी गई है उस टेक्स्ट बुक में से ऐसे एग्जाम्पल आप फाइंड आउट करो, एक्सरसाइज में से, इलस्ट्रेशन में से, और अपने नोट्स प्रिपेयर करके आप हमें सेंड करना चाहोगे, उसको हम चेक करके हम आपको वापस भेजेंगे। इस रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे चैट बॉक्स के अंदर भी आप अपनी कंप्लेन या क्वेश्चन लिख के हम हमारे साथ शेयर करना चाहोगे तो हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। ओके, थैंक यू ऑल।